नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट पंकज डाबर और हमेशा की तरह मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मेरी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन भी मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने, मेरे फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड सबसे पहले मैं बोलूँगा कि नोटिफिकेशन बेल का जो आइकन है, जो बटन है, उसको आप ऑन कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा जो भी इंफॉर्मेटिव लीगल वीडियोस बनाई जाती हैं, जो भी मेरे पास जानकारी है, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, कमेंट्स भी आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी मेरे अच्छे बन रहे हैं और मुझे जो है टॉपिक, नए नए टॉपिक पे वीडियोस बनाने के लिए कमेंट्स भी अच्छे आ रहे हैं और मैं ये सब चीज़ कर रहा हूँ। तो प्लीज़ जिन लोगों ने ये सब चीज़ें नहीं की हैं तो वो आप प्लीज़ कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को जो है वो शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और ये जो टॉपिक है ये दोनों लोगों के लिए है जो कि लिटिगेशन के अंदर अभी तक नहीं पड़े हैं, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में अभी तक नहीं पड़े हैं और जो कोर्ट में हैं, ऑलरेडी केसेस पेंडिंग है या लिटिगेशन के अंदर आए हुए हैं। तो दोनों के लिए ये वीडियो है और इस टॉपिक के बारे में आज बात करूँगा आपसे। वो टॉपिक है बेल, जो है जमानत जिसको हम बोलते हैं कि कोई भी ऑफेंस होता है, पुलिस हमें अरेस्ट कर लेती है तो हमें ज़मानत लेनी पड़ती है। वो ज़मानत कैसे मिलती है, उसका क्या प्रोसेस है, कब मिलती है, कब नहीं मिलती है, कौन हमारा ज़मानती होता है, क्या क्या कागज़ उसमें लगते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता देता हूं कि मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पाया था तो मेरी तबीयत जो थी वो थोड़ी सी ठीक नहीं थी। इसी वजह से मैं आपके सामने नया टॉपिक, नई वीडियो नहीं लेके आ पाया। तो आज मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है तो आज मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो, एक टॉपिक पे मैं बात करूँ और मैं अपनी जो मेरे पास जानकारी है, जो लीगल नॉलेज है, आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बेल के ऊपर, जमानत के ऊपर कि जो बेल है, जो जमानत है, वो कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जमानत जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है एंटीसिपेटरी बेल और एक होती है रेगुलर बेल। तो एंटीसिपेटरी बेल के अंदर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों क्या है कि जब भी कोई अपराध होता है, कोई भी ऑफेंस होता है तो वो 2 तरीके का होता है। एक तो बेलेबल ऑफेंस होता है और एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो बेलेबल ऑफेंस के अंदर जो है अग्रिम जमानत, जिसे हम एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं, वो हम लगा सकते हैं। और जो नॉन बेलेबल जो ऑफेंस है उसके अंदर हमें रेगुलर बेल है जो वो करवानी पड़ती है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि जो जमानती जो अपराध है जिसमें आपको बेल आसानी से मिल जाती है, वो हो गया कि आप जैसे गाड़ी जो है वो लापरवाही से गाड़ी चलाते हो रोड के ऊपर, किसी से छोटी मोटी गाली गलौज कर देते हो, मारपीट कर देते हो, तो ये जो है ये आपका बेलेबल ऑफेंस के अंदर ये सब चीज़ें आती है। और नॉन बेलेबल के अंदर जो आती हैं वो आपके जो गंभीर जो अपराध होते हैं, जैसे आप लूट हो गई आपके घर में, या आपने लूट कर ली, या कोई डकैती हो गई, या कोई हत्या हो गई, या रेप हो गया, या किसी को आपने अपहरण कर लिया किसी का, तो ये सब चीज़ें आपके साथ, ये सब चीज़ें हो गई हैं। तो ये है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं जिसको हम बोलते हैं गंभीर अपराध। तो दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल जो है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि CRPC सेक्शन 438 के अंदर आप जो है एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जो जमानत जिसको हम बोलते हैं, वो आप जो है लगा सकते हो। मजिस्ट्रेट के सामने जो एप्लीकेशन है वो लगा सकते हो। उसके अंदर वो आपका जो भी केस होगा उसके ऊपर डिपेंड है कि आपको जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, या आपके पास कोई एविडेंसेस हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए कि ये जो अपराध था इसके अंदर मैं शामिल नहीं था, या मेरी इतनी इन्वॉल्वमेंट है, इतनी नहीं है। तो वो डिपेंड करता है केस टू केस। और जो रेगुलर जो बेल होती है दोस्तों, वो होती है चार्जशीट फाइल होने के बाद। जो आपका जो अंडर ट्रायल जो केसेस होते हैं, जैसे कि चार्जशीट फाइल हो गई, आपके ऊपर जो है केस जो है वो चालू हो गया है कोर्ट के अंदर, तो आप कोर्ट से क्या है कि रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो, रेगुलर बेल मांग सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको प्रोविज़न दिया गया है CRPC सेक्शन 439 के अंदर, वो जो है आप एप्लीकेशन लगा सकते हो, वो सेशन कोर्ट के अंदर लगती है।
और जो है अगर वहाँ से भी आपकी बेल जो है वो डिसमिस हो जाती है तो आप हाई कोर्ट के लिए भी जा सकते हो। आप वहाँ से अगर सेशन कोर्ट से आपको बेल नहीं मिलती है तो आप हाई कोर्ट से बेल करवा सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो बेल मिलती है आपकी, तो बेलेबल जो ऑफेंस होते हैं उसके अंदर क्या है कि आपको पुलिस स्टेशन के अंदर ही जमानत मिल जाती है। वहाँ पे क्या है कि आपको मुचलका एक भरना पड़ता है, एक फॉर्म बनाया गया है, वो फॉर्म जो है आपको फिल करना पड़ेगा। उस फॉर्म के बारे में भी मैं बात करूँगा। उसके अंदर यही सब चीज़ें लिखी जाती है कि आप इस आपका जो आपके अगेंस्ट में जो FIR है, जो कंप्लेंट है, उसका नंबर लिखा जाता है और उसके अंदर आपसे एक अंडरटेकिंग मांगी जाती है कि आप जब भी पुलिस ऑफिसर या फिर कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट हैं, जो जज साहब हैं, जब भी आपको बुलाएंगे, जब भी आपको पेश होना पड़ेगा उसी टाइम पे, और आप वो अंडरटेकिंग दोगे। और अगर आप नहीं होते हो तो उसके अंदर कुछ अमाउंट्स भी होता है, 5,000 10,000, वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर क्या सेक्शन लगा है और आपका क्या अपराध है। तो उसके यहाँ पे जो है वो अमाउंट जो है वो आपको फिल करना पड़ता है। और अगर आप पेशी पे अगर उस दौरान अपीयरेंस नहीं होती है, जब भी ऑफिसर या कोर्ट आपको बुलाती है, तो वो जो है अमाउंट है फॉरफिटेड हो जाता है। तो दोस्तों जो बेल मैं आपको बता रहा हूँ वो कोर्ट में या फिर पुलिस स्टेशन में मैंने आपको बता ही दिया, मुचलका भरा जाता है। और अगर आप कोर्ट के अंदर अंडर ट्रायल जब होते हो आप, तो उसमें आप रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन लगाते हो CRPC 439 के अंदर। तो जब जमानत होती है तो जमानत के लिए आपको जो जज साहब हैं वो बोलते हैं कि आपको अगर जमानत मिलती है तो आप बेल बॉन्ड भर दीजिए। तो बेल बॉन्ड भी एक जमानतनामा होता है जिसको हम बोल देते हैं, परफॉर्मा होता है। उसके अंदर कोर्ट का नाम होता है, सेक्शन होते हैं, FIR नंबर होते हैं, आपका एड्रेस होता है। और जो वो जमानतनामा है वो एक पर्सनल बॉन्ड भी हो सकता है, क्योंकि क्या है कि कई बार क्या है कि आपके पास जो है उस टाइम पे जमानती नहीं होता है साथ में, और जज साहब क्या है कि वो बोल देते हैं कि आप पर्सनल बॉन्ड आज दे दीजिए। और जो पर्सनल बॉन्ड है वो एक कंडीशनल होता है कि आप 2 दिन के अंदर आप जमानती ला के दीजिए। और जमानती का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी जमानत ले, जो कि वो अंडरटेकिंग दे कि अगर ये आदमी जो भी एक्यूज है उस केस में अगर किसी भी पेशी पे नहीं आता है तो मेरे द्वारा जो जज साहब ने जो कोर्ट द्वारा जो भी बेल बॉन्ड का जो अमाउंट दिया गया है वो डिपॉजिट हो जाएगा, वो फॉरफिट हो जाएगा, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जो भी जमानतनामे पे जो भी अमाउंट जो कोर्ट जो बोलती है, जैसे कि 5,000 का बेल बॉन्ड बोल दिया, 10,000 का बेल बॉन्ड जो है बोल दिया है, तो आपको क्या है कि उतने का ही जमानती लाना पड़ेगा। और जमानती जो है वो आपका रिलेटिव भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है। और जो है जमानत जब मिलती है दोस्तों, जब ये बेल बॉन्ड भरा जाता है, तो जज साहब जो हैं, जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जो सेशन कोर्ट में लॉर्डशिप हमारे होते हैं कोर्टों में, तो जो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं वो 2-3 क्वेश्चन उनसे हमेशा पूछते हैं कि आप कितने दिनों से इनको जानते हो। जो भी जमानत दे रहा है उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप कितने दिन से इनको जान रहे हो, ये क्या कारोबार करते हैं, ये कोर्ट में आप उनके लिए जमानत दे रहे हो तो ये कोर्ट में आएंगे या नहीं आएंगे, और अगर ये नहीं आते हैं तो आपके द्वारा जो भी बेल बॉन्ड के अंदर जो अमाउंट दिया गया है वो फॉरफिटेड हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो है वो मजिस्ट्रेट जो हमारे जज साहब होते हैं वो ये सब चीज़ें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपके जो ज़मानत है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ज़मानत कौन कौन ले सकता है। आपके रिलेटिव ले सकते हैं, आपके फ्रेंड्स ले सकते हैं, आपके करीबी जो भी हैं, जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, 5-10 साल से आपके साथ रह रहे हैं, आपके पड़ोसी हैं या आपके रिश्तेदार हैं, वो जो है आपकी ज़मानत ले सकते हैं। और ज़मानत के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, कोर्ट क्या है कि बेल बॉन्ड के अंदर जो है अमाउंट तो मेंशन करवाई देती है, साथ में आपको जो है एक प्रूफ देना होता है कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है कि मैं इस अमाउंट को जमा करा सकूं। जो मेरा ये जो अगर ये पेश नहीं होते हैं, जो मुलजिम पेश नहीं होता है जिसके लिए आप जमानतनामा दे रहे हो, तो ये फॉरफिटेड हो जाएगा। मेरे पास कोई बाइक की RC है, कोई FD है, कोई वो अलग अलग टर्म कंडीशंस होती हैं हर कोर्ट की, हर जुडिशियल ऑफिसर की, वो किसके ऊपर सेटिस्फाइड होता है। तो ये सब चीज़ें वो जो जमानती होता है वो उसकी देनी होती है। और पर्सनल बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और अब मैं बात करूँगा दोस्तों कि नॉन बेलेबल जो ऑफेंस होते हैं, जो अंडर ट्रायल जो लोग होते हैं, जो रेगुलर बेल के लिए जो एप्लीकेशन देते हैं, उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि वो सेशन कोर्ट में चलते हैं। जो केसेस जो गैर नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, जो बड़े जो अपराध होते हैं, जो गंभीर जो अपराध होते हैं,
जैसे लूट होगी, डकैती होगी, हत्या होगी, रेप हो गया, और ये सब जो है ऑफेंसेस जो है इनका जो ट्रायल है वो सेशन कोर्ट के अंदर ही चलता है। और इसमें जो है जो सज़ा है वो जो अगर 10 साल से ऊपर है तो पुलिस क्या है, पुलिस का जो इसके अंदर बाउंडेशन है जो पुलिस की वो है 90 डेज़। 90 डेज़ के अंदर उनको इन्वेस्टिगेशन पूरी करके आपके खिलाफ और चार्जशीट जो है वो फाइल करनी पड़ती है। और जिन केसेस के अंदर जो सज़ा है 10 साल से नीचे है उसके अंदर जो है वो 60 डेज़ जो है चार्जशीट फाइल करने के लिए पुलिस ऑफिसर को मिलते हैं। वो 60 डेज़ के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट उसको करनी पड़ती है। तो दोनों मैंने आपको टाइम पीरियड भी बता दिया है, पुलिस ऑफिसर को क्या बाउंडेशन है, चार्जशीट का जो टाइम है वो बता दिया है, जमानत मैंने आपको बता दिया है कितनी तरह की होती हैं, पर्सनल बॉन्ड मैंने आपको बता दिया है, जमानती मैंने बता दिया आपको कौन कौन ले सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो अब मैं बात करूँगा कि जमानत जो है वो आसानी से कैसे ली जा सकती है या क्या क्या सरकमस्टांसिस हो जाते हैं कई बार जब आपको जमानत मिल जाती है। तो जैसे कि पुलिस ऑफिसर ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने चार्जशीट जो है वो टाइम पे अगर वो फाइल नहीं करते हैं और आप अंडर ट्रायल हो तो आपको बेल जो है वो मिल सकती है। दूसरी चीज़ जो है, जो जज साहब जो हमारे होते हैं वो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि अगर आपको बेल दे दी जाए तो आप जो है एविडेंस जो होता है, जो कोर्ट के जो आपके इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो केस के अंदर जो सबूत होते हैं उनको आप ना मिटा दें। इन चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं कि ऐसा ना हो कि आपको भी जमानत दे दी जाए और आप जो है वो एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश करो या कोई विटनेसेस हैं उनको हरास करने की कोशिश करो, उनके साथ कुछ छेड़खानी करो। तो इन सब चीज़ों का कोर्ट जो है वो ध्यान रखती है। और बहुत सारे सर्कमस्टांसिस होते हैं, कई केसेस के अंदर आई विटनेस होते हैं, पब्लिक विटनेस होते हैं, उनकी गवाही हुई नहीं हुई। तो बहुत सारी चीज़ें केस टू केस डिपेंड होता है इन चीज़ों पे कि आपको ज़मानत मिले या ना मिले। और जो ज़मानत है वो कोई भी एडवोकेट है वो गारंटी के साथ आपको नहीं बोल सकता है कि हाँ जी इतनी मेरी फ़ीस है, इतने पैसे दे दो और मैं ज़मानत करा दूँगा। तो ये सिर्फ जो होता है वो आपके केस पे डिपेंड करता है, जुडिशियल ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि केस टू केस की वो उसके अंदर क्या सर्कमस्टांसिस हैं, आपको ज़मानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो यही सब चीज़ें हैं। और मैं इसके बारे में बात करूँगा कि अगर आपको ज़मानत से या बेल से या आपको कोर्ट के अंदर अंडर ट्रायल जो लोग चल रहे हैं वो, या बेसिक जो अभी तक लिटिगेशन के अंदर नहीं गए हैं, या फिर किसी के पास ऐसी चीज़ आ गई है, ये मतलब समय हो गया है उनका कि हाँ मेरे को ज़मानत की ज़रूरत है, मुझे ज़मानत करवानी पड़ेगी और क्या क्या कागज़ लगेंगे, कहाँ मैं ज़मानतनामा दूँ, कहाँ मुचलका भरूँ, कैसे क्या करूँ। तो इसके लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, आपके दिमाग में, जहन में कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे फ़ोन कर सकते हो। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है दोस्तों। जो मेरे से हेल्प होगी मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन मैं भेज सकता हूँ वो मैं भेजूँगा। जो भी मुझे नॉलेज है वो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ। और तो ये बहुत अच्छा टॉपिक था दोस्तों। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि सर आप इसके बारे में बात कीजिए, इस टॉपिक पे बताइए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ज़मानत के नाम पे क्या है कि एकदम से डर जाते हैं कि ज़मानत क्या होती है, कैसे ले, कहाँ से ले, क्या करें क्या ना करें। तो वो बहुत होपलेस हो जाते हैं और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो अपना इस चीज़ को समझ लेते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं इस चीज़ को। तो आज मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है ज़मानत के बारे में, पर्सनल बॉन्ड के बारे में, सेक्शंस कहाँ कैसे क्या है, पुलिस को क्या है, और चार्जशीट कितने दिनों में फ़ाइल हो सकती है, कितने दिनों में करनी होती है, कैसे आपको मिल सकती है, कैसे नहीं मिल सकती। और तो दोस्तों अब मैं ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो, क्योंकि मेरे जो यूट्यूब फैमिली है वो मुझे बोलती है हमेशा कि सर आपकी वीडियो जो है वो लंबी होती है लेकिन इन्फॉर्मेटिव होती है, तो आप जो है शॉर्ट में ही बताएं। तो मैंने आज आपको शॉर्ट के अंदर ये सब चीज़ें बता दी हैं। तो अगली बार नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूँगा दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों।